हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर्स थी उनको लगभग कंप्लीट कर लिया है। जैसे न्यूक्लियस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, इनको अपने कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो जितनी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं उनको वन बाय वन करके अपने डिस्कस करेंगे और उनमें सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बच्चों गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। आपने प्रीवियस क्लास में देखा था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है वे सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ उनकी स्ट्रक्चर देखें तो चारों ओर उनके एक झिल्ली का दोहरा आवरण मिलता है। लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या इससे रिलेटेड और भी अपने पढ़ेंगे, इनके चारों ओर जो कवरिंग है वो कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसलिए इनको एकल झिल्ली द्वारा घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी डिस्कवर के बारे में, खोज के बारे में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 इन नर्व सेल ऑफ ओल। उल्लू की जो नर्व सेल हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट था 1898 में सबसे पहले इसकी खोज की और अपने नाम के ऊपर ही इनको क्या नाम दे दिया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। शॉर्ट में इनको GC से इनको प्रेजेंट करेंगे। और बच्चों इसमें देखो जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके अदर कॉमन नेम भी हो सकते हैं। जैसे इसको गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिपोकॉन्ड्रियन और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको बेकर बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है और इसको आइडियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। गोल्जी बॉडी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्लियोमॉर्फिक के रूप में भी इसको कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है? अलग अलग सेल्स के अंदर यह अलग अलग होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट बच्चों जो सेल्स हैं वे दो प्रकार की होती हैं, आपको मालूम है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो गोल्जी बॉडी आल्सो एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद की बात करेंगे। जो सेल्स यूकैरियोटिक होते हुए भी उनमें गोल्जी बॉडी आर आल्सो एब्सेंट, गोल्जी बॉडी उनमें अनुपस्थित होती हैं, इसलिए वे अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की जो RBC है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनमें जो गोल्जी बॉडी है वो नहीं मिलती। इसी प्रकार सीवट्यूब्स जो चालनी नलिकाएं हैं, सीवट्यूब्स जो चालनी नलिकाएं हैं उनमें भी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती हैं। फंजाई जो कवक हैं उनमें भी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। बच्चों ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो युग्मक हैं, गैमीट्स हैं, उनमें भी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती हैं। तो ये जितने भी ह्यूमन RBC, गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, सीवट्यूब्स, फंजाई,
इनमें गोल्जी बॉडी आर आल्सो एब्सेंट, गोल्जी बॉडी इनमें अनुपस्थित होती हैं। बच्चों अब अपने बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, प्रसंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। बच्चों इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो गोल्जी बॉडी की जो पोजीशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के लगभग बीच में मिलती है। कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली और जो न्यूक्लियस है, केंद्रक हैं, उनके लगभग बीच में जो गोल्जी ऑपरेटस है या गोल्जी बॉडी है वे मिलती हैं। अब अपने बात करते हैं गोल्जी बॉडी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो गोल्जी बॉडी है वह 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड इज वेसिकल एंड थर्ड इज ट्यूबुल्स। इसको क्या बोलते हैं? नलिकाएं। वेसिकल्स को क्या बोलते हैं? पुटिकाएं। और सिस्टर्नी को आप सिस्टर्नी ही लिखोगे। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक हैं जिनसे मिलकर गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, का निर्माण होते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके तीनों की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे।